हेलो एवरीवन। आज है 20 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर काफी सारी पॉजिटिव कमेंट्री सामने आ रही है, खास करके उसकी री रेटिंग को लेकर, और उसके अलावा जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म है उनकी जो पॉजिटिव कमेंट्री है उसको लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काफी बढ़िया चीजें सामने आ रही है। 400 रुपए से भी कम प्राइस पर ये शेयर अवेलेबल है और पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी तेजी हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में देखने को मिली है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये हाल फिलहाल में सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 400 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में बढ़िया रिकवरी आई है। एक महीने में अगर हम देखें तो 33% का ग्रोथ है। 275 रुपए से बहुत ही कम वक्त में इतनी बड़ी तेजी आई कि 415 रुपए तक ये शेयर चला गया। लेकिन अभी अगर हम देखें तो एक हल्की सी गिरावट जरूर देखने को मिली थी हमें यहाँ पर। एक साल में हम देखें तो पिछले एक साल में 24% का यहाँ पर ग्रोथ है। 150 रुपए का ये शेयर था और आप देखिए तेजी ही तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये वो लेवल से जहां पर मैंने आपको कंटिन्यूअसली खरीदारी करने की सलाह दी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप देखिए 16 अक्टूबर को जब शेयर 195 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था तब भी मैंने वीडियो बनाकर आपको खरीदारी करने की सलाह दी थी। उसके अलावा 8 सितंबर को 200 रुपए के ऊपर शेयर था तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। उसके अलावा 12 अगस्त को जब 202 रुपए के ऊपर था तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। नवंबर महीने में जब 205 रुपए के ऊपर शेयर था तब भी मेरी खरीदारी की रिकमेंडेशन थी और मैंने कहा था कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करना, डेफिनेटली बहुत बड़ी रैली आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। और वही हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अच्छी खासी तेजी आई है और ऐसी तेजी की बहुत ही कम वक्त में यहाँ पर पैसा डबल हो चुका है लोगों का। आप देखिए, लार्ज कैप शेयर है, 3.5 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो 6.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि इनके जो प्रॉफिट्स है वो इम्प्रूव हो रहे हैं। इंटरेस्ट अर्निंग आप देखिए 66,734 करोड़ के आसपास का देखने को मिला है दिसंबर क्वार्टर में, और तकरीबन 5,200 करोड़ का मुनाफा इनको हुआ है दिसंबर क्वार्टर में। तो ये अच्छी बात है। पिछले कुछ क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो 5-5 करोड़ के प्रॉफिट, 5-5 हजार करोड़ के प्रॉफिट इनको हो रहे हैं और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और इनकी जो री रेटिंग की बात चल रही है वो भी एंकरेजिंग है। उसके अलावा देखिए, जनरली सरकार हमेशा हिस्सेदारी को बेचती है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सरकार ने भैया खरीदारी की है। आप देखिए 56.92% की जो होल्डिंग, आज वो होल्डिंग 57.64% है। मतलब खरीदारी की है प्रमोटर ने, सरकार ने खरीदारी की है। जनरली सरकार बिकवाली करती है अपनी कंपनियों में, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सरकार ने खरीदारी की है, क्योंकि उनको भी पता है कि भैया तेजी तो यहाँ पर आनी ही आनी है। अच्छी खासी होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास भी है। 12.72% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। 11.09% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिली है। 9.82% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। सितंबर महीने में भी एफआईएल्स के पास कुछ क्वांटिटीज थी, तो ये डेटा जो है सितंबर का वो थोड़ा सा यहाँ पर गलत है। आप देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 66 म्यूचुअल फंड स्कीम और 801 जितने एफआईएल्स का पैसा लगा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ा नाम है एलआईसी। 9.61% की होल्डिंग एलआईसी के पास है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 6.41% के आसपास देखने को भी मिल रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर हम एक और चीज दिखाने की मैं आपको कोशिश करूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी के लिए काफी शानदार है, तेजी के संकेत है और ऊपर तक जा सकता है ये शेयर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर आप देख सकते हैं 60% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 32% लोग आपको बेचने की सलाह दे रहे हैं। 8% लोग होल्ड करने की नसीहत भी दे रहे हैं। बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउस है उनके टारगेट्स भी काफी ऊपर है, जो पॉजिटिव कमेंट्री भी उनकी देखने को मिल रही है। खास करके अगर हम फरवरी के टारगेट में आपको दिखाने की कोशिश करूं तो 410 रुपए का टारगेट आईसीआईसीआई डायरेक्ट का था और 455 का टारगेट एचडीएफसी सिक्योरिटी का है। डोलट कैपिटल का टारगेट 425 रुपए का है। शेर खान का टारगेट 460 रुपए का है। प्रभुदास लीलाधर का टारगेट 445 रुपए का है। शेर खान का जो था वो पुराना
और टारगेट था उन्होंने अपडेट करके 460 रुपए कर दिया है। तो आप देखिए जो लेटेस्ट टारगेट है वो 400 रुपए से ऊपर है, तकरीबन 450 रुपए के आसपास ही देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। और अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं तो अच्छी बात है, रेवेन्यूज इनके इंटैक्ट है, प्रॉफिट इनका बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छे संकेत है कि शेयर में धीरे धीरे तेजी आपको देखने को मिल रही है। टारगेट प्राइस अगर हम दोबारा से देखें तो इनके अलावा भी कई सारे और ब्रोकरेज हाउस है, जिसके के LKP सिक्योरिटीज है, जिनका टारगेट प्राइस 475 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। उसके अलावा एक और जो है उनकी खरीदारी करने की सलाह है, 450 का टारगेट है उनका। यही कहना है कि हर डिप्स में अगर आप चाहे तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। तो अगर आप देखिए कौन है ये, तो टेक्निकल एनालिस्ट नीलेश जैन है, जो इक्विटी रिसर्च एंड टेक्निकल डिप्स में सेंट्रम ब्रोकिंग में काम करते हैं वो, और इनका जो टारगेट है वो 450 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। यस सिक्योरिटीज का टारगेट है वो भी 440 रुपए के आसपास का है। मॉर्गन स्टैनली ने वाकई में बहुत ही बड़ा टारगेट इनको दिया है, और यही सबसे बड़ी खबर थी यहाँ पर। मॉर्गन स्टैनली काफी बड़ा और दिग्गज ब्रोकरेज फर्म है, उनका टारगेट पहले यहाँ पर 525 रुपए का था, अब 600 रुपए का टारगेट हो चुका है। और रीजन ये है कि इम्प्रूवमेंट इन रिटेल बिजनेस एंड टर्न अराउंड इन कॉर्पोरेट साइकिल। तो ये एक अच्छी बात है कि भैया जो इनके इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, इनका जो खास करके रिटेल बिजनेस है उसमें काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और SBI हैज बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिटेल फ्रेंचाइजी एंड आल्सो सस्टेन इज डिपॉजिट मार्केट शेयर even on digitalization. The process has surprised unlike peer state owned enterprise banks. तो अच्छी बात है, काफी पॉजिटिव कमेंट्री मॉर्गन स्टैनली के द्वारा भी देखने को मिल रही है। उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल की अगर हम बात करें तो उनकी भी यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है, और 475 रुपए का टारगेट प्राइस है। लेकिन एक और है जो जी बिजनेस में अनिल संघवी जिसको हम कहते हैं, उनका प्रिडिक्शन है कि बहुत जल्दी ये शेयर आपको 4 डिजिट में देखने को मिलेगा, मतलब 1000 रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है। और खरीदारी करने की सलाह है, हर डीप में अगर आप चाहें तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। ये उनकी राय है, ये उनकी सलाह है। जी बिजनेस में आप देख सकते हैं और यहाँ पर कि क्यों उन्होंने ये कहा है। तो उनका यही कहना है कि जी बिजनेस एक्सक्लूसिव रिसर्च SBI में करनी है खरीदारी, शेयर में तूफानी तेजी की तैयारी क्या हो सकती है, SBI की री रेटिंग। तो देखिए यहाँ पर SBI की री रेटिंग हो सकती है, और इसी के लिए उन्होंने ये सारी चीजों को बताया भी है। हर मंदी के बाद मजबूती का ट्रेंड कैसे, तो यही सारी चीजें हैं। और री रेटिंग को लेकर भी खबरें सामने आ रही है, और वो भी एक पॉजिटिव ट्रेंड है। 1000 रुपए तक के टारगेट्स इनके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ तक भी पहुंच सकता है ये, तो पॉजिटिव कमेंट्री SBI को लेकर बहुत सारी है। लेकिन SBI का जो ट्रेंड रहा है उसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं आपको SBI का 10 साल का ग्राफ अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो 10 साल का जो ग्राफ है उसमें आप देखिए 45% का ग्रोथ है। अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ऑल टाइम हाई के ऊपर। क्योंकि इससे पहले का जो SBI का ग्राफ था वो ऐसा ही था कि गिरावट आती थी, फिर उससे बड़ी तेजी आती थी और 300 रुपए तक पहुंचता था शेयर, वापस दोबारा से गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर, और अब की बार की जो तेजी है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, सारे बड़े ब्रेकआउट्स देखने को मिले हैं। और इसीलिए अब जो जो इसमें ट्रेंड है वो तेजी का बन रहा है, और ऊपर तक शेयर जा सकता है। इसीलिए काफी सारे जो ब्रोकरेज फर्म है उनकी यहाँ पर बाइंग की रेटिंग है। जनरली इससे पहले क्या होता था कि 350 रुपए का टारगेट प्राइस होता था, और बाद में देखने को मिल ही जाता था कि ये शेयर टूटेगा, वापस जाएगा 200 रुपए पर, वापस 200 रुपए से ऊपर आएगा, वापस 300 350 पर जाएगा, वापस नीचे आएगा। लेकिन इस बार उन्होंने ये मार्क जो है जो 300 रुपए का जो मार्क है, 400 रुपए का जो मार्क है, उसको तोड़कर ऊपर निकल चुका है ये शेयर। तो मेरे हिसाब से ट्रेंड पॉजिटिव है यहाँ पर। SBI में अगर आप चाहे तो हर डिप में खरीदारी कर सकते हैं, और बहुत जल्दी आपको 450 रुपए तक के भी टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहिए SBI में, और अगर गिरावट आती है जो कि आ सकती है, तो आप चाहे तो हर डिप में यहाँ पर खरीदारी करें। लॉन्ग टर्म का जो टारगेट है इसका वो काफी बेटर है, ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 4 डिजिट तक शेयर चला जाएगा, लेकिन हाँ
₹450 तक शॉर्ट टर्म का टारगेट है और लॉन्ग टर्म में शायद ₹500 तक भी टारगेट्स आपको फ्यूचर में देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। तो बने रहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। फ्रेश बाइंग अगर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन टुकड़ों में ही खरीदारी करना। किसी एक लेवल पर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी फंसा के मत बैठ जाना। गिरावट आएगी, जो इसका पिछला ट्रेंड रहा भी है कि हर बड़ी तेजी के बाद एक गिरावट भी देखने को मिलती है। तो गिरावट आएगी यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है। तो थोड़ी सी क्वांटिटी खरीदो ताकि गिरावट में आप थोड़ी और क्वांटिटी खरीद सको। ये सोच के खरीदारी करो कि आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।